ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार का दिन माता अन्नपूर्णा को समर्पित है। माँ अन्नपूर्णा सभी भक्तों के घर में धन धान्य की वृद्धि करती है और घर से दरिद्रता को दूर करती है। आज आप सुनेंगे स्कंद महापुराण में आगे की कथा, साथ ही माता अन्नपूर्णा की बड़ी ही पवित्र कथा। तो प्रिय भक्तजनों, आप कथा को पूरा पूरा जरूर सुनिए, जिससे आपको संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। और कथा के अंत में उन सभी भक्तों के नाम बताएंगे जिन्होंने अपने मन की अरदास कथा को सुनते हुए भगवान श्री हरि से लगाई है। भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करे और जल्दी से जल्दी उनकी सभी मनोरथ पूर्ण हो, कथा को सुनने का पूर्ण फल उनको मिले। इसी कामना के साथ कथा का शुभ आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। आज सबसे पहले सुनते हैं गणेश भगवान की एक छोटी सी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था, पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन की ननंद का विवाह था, तब बहन ने ना तो अपने भाई को विवाह में आने का आमंत्रण दिया और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को तो बाहर वालों से पता चला कि उसकी बहन की ननंद का विवाह है। भाई ने अपने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने उसकी बहन के लिए चुनरी, बिछिया, साड़ी जैसा जिससे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। सारा सामान लेकर बहन के गांव भाई चला गया। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा, कैसे आए हैं, क्या पहना है? तब देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी धोती पहने हैं। तो बहन बोली, मेरे ससुर बाहर दुकान के सामने बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था, और दूसरी तरफ भाई को कोई भी पानी तक पूछने वाला नहीं था। तभी भांजे की बहू को दया आई और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिन के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर वह गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई। बोला, हे गणेश जी महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया है। घर जाने पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तब गणेश जी को उस पर दया आ गई और गणेश जी भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर ले आया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी, बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हो? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने की गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटने से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने कपड़े, रहने के लिए मकान बन गए। पत्नी बोली, एक बार ननंद जी को बुलाकर लाओ। तो भाई ने नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर अपनी बहन को लेने गए। देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब सत्कार किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, मुझे एक जोड़ी जूते चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तभी मोची जूतियां लेकर आया। बहन की जूती पहनते ही जूतियां बोली,
निर्धन भाई की पैसे वाली बहन गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती? बहन तब भाई की पत्नी से पूछने लगी, भाभी ये आवाज कहाँ से आ रही है? तभी भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी से जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई। जूतियां क्या बोल रही थी? तब पति ने अपनी पूरी आप बीती सुना दी कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन तक भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी की शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदल गए। उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, गणेश भगवान ने हमें सब दिया है। अगर मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद ना करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर क्यों जाता, क्यों अपना दुखड़ा सुनाता। तुम अपना मन मैला ना करो, अपने पर तो गणेश जी की कृपा है, किस चीज की कमी नहीं। फिर दोनों गणेश जी के आगे सर झुकाकर प्रणाम करते हैं और जयकारा लगाते हैं। गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर करी, वैसे अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब आइए सुनते हैं धन समृद्धि प्रदान करने वाली, घर में बरकत करने वाली माता अन्नपूर्णा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा अवश्य सुनिए। प्राचीन काल की बात है। पुरुषोत्तम नामक नगर में एक बहुत धर्मात्मा सेठ जी रहा करते थे। उनकी 5 पुत्र और एक सबसे छोटी पुत्री थी। उसका नाम था गौरी। सेठ जी का भरा पूरा परिवार था। सेठ जी ने अपने सभी 5 पुत्रों का विवाह कर दिया। जब छोटी बेटी गौरी विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने उसका विवाह एक दूसरे नगर के अपने ही समान धनी परिवार में कर दिया। अब सेठ जी की पुत्री गौरी दुल्हन बनकर जिस घर में गई, वहां उसका पति अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। अब गौरी बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक अपने ससुराल में रहने लगी। गौरी बड़ी ही सदाचारी, गुणवान और रूपवती थी। एक दिन की बात है, 1.25 महीना हो गया, तब सास ने गौरी को रसोई संभालने के लिए दे दिया। रसोई की सारी बातें समझा दी। गौरी अपनी सासू माँ के पांव छूकर रसोई में प्रवेश करती है। तब सास ने कहा, बहू रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके रसोई में प्रवेश करना, फिर खाना बनाना। रोटी बनाते समय पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते की बनाना मत भूलना। इस प्रकार सास ने गौरी को सब कुछ समझा दिया। गौरी 4 लोगों के लिए खाना बनाती और खाना बनाकर अपने पूरे परिवार को खिलाती, और जब अंत में खुद खाना खाने बैठती तब देखती कि उसके लिए तो रोटी बची ही नहीं है। वे चावल दाल सब्जी खाकर पानी पी लेती। अब जब शाम होती तब गौरी ने सुबह से ज्यादा आटा लगाया, रोटी सब्जी बनाकर रख दी। जब रात्रि में सब लोग खा लेते तो फिर से जब गौरी खाने के लिए बैठी तो रोटी का डिब्बा खोलती है, उसमें एक भी रोटी नहीं थी। यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि उसने तो सुबह से भी ज्यादा आटा लगाया था, लेकिन फिर भी रोटियां नहीं बची। अब वह सिर्फ सब्जी खाकर पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन फिर उसने कल से 2 गुना ज्यादा आटा लगाया, रोटियां बनाई, लेकिन फिर से उसे रोटी नहीं मिली। तभी रोटियां खत्म हो गई थी। अब उस दिन भी आधे पेट खाना खाकर ही उसे रहना पड़ा। इसी प्रकार गौरी चाहे जितना भी आटा लगाती, रोटियां उसे नहीं मिलती। यह रोज का काम हो गया था। वह सोचने लगी, आखिर कौन नहीं चाहता कि मैं रोटियां नहीं खाऊं, मैं पेट ना भरूं। गौरी इस आस में आटा ज्यादा लगाती, किसी न किसी दिन तो उसे रोटियां मिलेंगी, किंतु ऐसा नहीं होता। ऐसा करते करते बहुत कमजोर दुबली पतली होती चली गई। तो एक दिन की बात है, जब गौरी रसोई में सब्जियां काट रही थी तो गलती से चाकू से उसका हाथ कट जाता है। वे रोटियां नहीं बना पाती तो उसकी सासू माँ ने कहा, बहू रहने दो, आज मैं रोटियां बना देती हूँ। तो गौरी ने कहा, नहीं सासू माँ, आप आटा लगा दीजिए, मैं रोटियां बना दूंगी। तो उस दिन सासू माँ ने आटा लगाया, फिर बहू को दिया। बहू रोटियां बनाकर रख देती है। घर के सभी सदस्य रात के समय जब खाना खाने लगते हैं, सब लोग जब खाना खा लेते हैं
तब बारी आती है गौरी की, तो वे बहुत दुखी मन से खाना खाने बैठती है और सोचती है, आज तो सासू माँ ने आटा गूंदा है, वह भी बहुत कम, आज तो मेरे लिए रोटियां बची ही नहीं होंगी। यह सोचकर मन ही मन दुखी होती है, किंतु वह रोटी के डिब्बे को खोलती है तो उसने देखा उसमें 4-5 रोटियां हैं। यह देखकर वह बहुत खुश होती है। अब क्या था, ऐसे ही 7 दिनों तक बहू की सासू माँ आटा गूंदने लगी, बहू रोटियां बनाती, बहू को रोज रोटियां मिलने लगी। इन 7 दिन बहू ने पेट भरकर खाना खाया। जब 8वां दिन आया तो बहू का हाथ ठीक हो गया। तब सासू माँ ने कहा, गौरी बेटा, क्या बात है, आज मैं आटा गूंद दूं या फिर तुम आटा लगा लोगी? तब गौरी ने कहा, नहीं माँ जी, मेरा हाथ अब ठीक हो गया है, मैं आटा गूंद दूंगी। उस दिन गौरी ने आटा गूंदा, रोटियां बनाई, सबको प्रेम पूर्वक खिलाया। जब उसके खाने की बारी आई तब उसने देखा रोटी के डिब्बे में तो रोटी है ही नहीं, पूरी रोटियां खत्म हो गई। यह देखकर गौरी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। वे सोचती है, जब तक सासू माँ ने आटा लगाया तब तक मुझे रोटियां मिलती थी, लेकिन जब मैं आटा गूंदने लगी तो मुझे रोटियां नहीं मिलती, जबकि सासू माँ मुझसे भी कम आटा गूंदती थी। इसके बाद भी पूरा परिवार उसमें खा लिया करता था। ऐसी क्या बात है? ये सारी बातें सोचकर गौरी बहुत परेशान हो जाती है, दिन भर दुखी रहती है। एक दिन की बात है, गौरी के पति ने गौरी से पूछा, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? इतना सारा धन संपत्ति, सब कुछ तो तुम्हारा है, तुम्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं। तुम अपने मन पसंद से अपना भोजन बनाकर खाया करो। तुम दिन प्रतिदिन इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो? गौरी ने लाज और संकोच से अपने पति को कुछ नहीं बताया। जब उसके पति ने सोचा शायद उसकी पत्नी को अपने माता पिता की याद आ रही होगी, इसलिए अगले दिन गौरी का पति अपने माता पिता से कहता है, पिताजी, मुझे लगता है गौरी को उसके माता पिता की याद आ रही है, मैं उसे मायके में ले जाकर सबसे मिलवा लाता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर गौरी के सास ससुर तैयार हो जाते हैं और उसे जाने की अनुमति दे देते हैं। कहते हैं, बेटा, यदि बहू को अपने माता पिता से मिलकर प्रसन्नता होती है तो अवश्य ही तुम उसे उसके मायके ले जाओ। अब गौरी का पति अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके जाता है। दामाद और बेटी को देखकर उनका बहुत आवभगत होता है। तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं, बहुत सेवा सत्कार होती है। उसी दिन रात्रि में समय मिलने पर गौरी की माँ ने अपनी बेटी को कोने में ले जाकर पूछा, बेटी, तुम इतनी दुबली पतली कैसे हो गई? तुम तो बहुत कमजोर दिख रही हो। क्या बात है, तुम्हें कोई बात खाई जाती है? क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी चिंता नहीं करते, तुम्हें दुख देते हैं? तो या कोई ऐसी बात है जिससे तुम्हारी यह दशा हो गई है? अपनी माँ की बात सुनकर गौरी अपनी सारी परेशानी, सारी चिंताएं बता देती है। अपनी बेटी की बात सुनकर गौरी की माँ ने कहा, बेटी, हमें लगता है माता अन्नपूर्णा तुमसे नाराज हो गई है। इस विषय में तो मैं कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे ससुराल में हमारा बोलने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए मैं तो कहूंगी, तुम यहाँ से जाने के बाद इस विषय में अपनी सास और ससुर से सब कुछ बातें बता देना, तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। बेटी, माँ अन्नपूर्णा जिससे नाराज होती है उसके साथ ऐसा ही होता है। जब अपनी माँ की बातें सुनकर गौरी निश्चय करती है कि वे सारी बातें अपनी सासू माँ से कहेगी। अब जब सुबह का समय होता है, गौरी अपने माता पिता से विदाई लेकर अपने ससुराल आ जाती है और ससुराल आने के बाद वे अपने सास ससुर और पति से सारी बातें कह सुनाती है। वह कहती है, माँ जी, जब से मैंने रसोई संभाला है, मैं खाना बनाती हूँ, तब से मुझे एक भी दिन रोटी नहीं बचती। मैं बिना खाए सो जाती हूँ, किसी दिन पानी पीकर सो जाती हूँ, किसी दिन चावल सब्जी खाती हूँ, रोटी तो मुझे मिलती ही नहीं। और माँ जी, आपको याद है जब मेरा हाथ कटा था, जब आप उस समय आटा गूंथती थी और बहुत कम, फिर भी मुझे रोटियां मिल जाती थी और मैं पेट भर खाना खाती थी। लेकिन अब जब मेरे हाथ का घाव ठीक हो गया, तब से मैं फिर से आटा गूंदने लगी और रोटियां बनाने लगी। अब मेरे लिए फिर से रोटियां नहीं बचती, मैं आधे पेट ही खाना खाती हूँ। अपनी बहू की बातें सुनकर सास को सब कुछ समझ में आ गया
उसने कहा, बहू, ये शायद मेरी ही गलती है। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, सब सिखाया, लेकिन एक बात तो बताना भूल गई। ऐसा कहकर सास अपनी बहू का हाथ पकड़कर गौरी को रसोई घर में ले जाती है। एक परात में आटा निकालकर उस आटे को अच्छे से गूंथती है और गूंदने के बाद उस गूंदे हुए आटे पर अपनी उंगलियों की 5 छाप लगा देती है और कहती है, बहू, ये माँ अन्नपूर्णा का छाप होता है, उनका चिन्ह होता है। आटा लगाने के बाद कोई भी स्त्री इस तरह छाप लगाती है तो उसके घर में बरकत होती है। इसका अर्थ है कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा सभी परिवार वालों पर बरसे और कोई भी सदस्य भूखा पेट न सोए। बहू, मैं तुम्हें बताना भूल गई, तुम आटा लगाते वक्त आटे पर 5 उंगलियों की छाप छोड़ देना और माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे ऊपर अवश्य कृपा करेगी। तुम कभी खाली पेट भूखा नहीं सोओगी। यह बरकत का चिन्ह है। अब सासू माँ की बात सुनकर बहू रोज आटा गूंथती और अपनी उंगलियों की छाप छोड़ देती, फिर रोटियां बनाती। अब बहू को हर रोज रोटियां मिलने लगी। वे भरपेट भोजन करने लगी, स्वस्थ भी हो गई। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से उस पर धन धान्य की बरकत हुई और उसके हाथ में माँ अन्नपूर्णा का वास हो गया। घर पर कोई भी सदस्य भूखा नहीं रहता। जो कोई मेहमान आता, भीख मांगने के लिए भिक्षुक आता, उसे भी खाना खिलाकर ही घर से विदा करती। इस प्रकार बहू के ऐसा करने से उसके घर में बरकत होने लगी और अन्न धन की वर्षा होने लगी। प्रिय भक्तजनों, आटे को गूंथकर उस पर 5 उंगलियों की छाप लगाना हमारी पुरानी परंपरा है। ये माता लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का चिन्ह माना जाता है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है और अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखती है। हमारे पूर्वजों से लेकर अब तक ये परंपरा चली आ रही है। माताएं बहनें अपनी 5 उंगलियों की छाप आटे पर अवश्य लगाती हैं और माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करती हैं कि सबका पेट भरना, सबका कल्याण करना, घर में अन्न धन की वर्षा करना। तो प्रेम से बोलिए, माँ अन्नपूर्णा की जय। ओम नमः शिवाय। अब आइए सुनते हैं स्कंद महापुराण में आगे की कथा। नारद जी कहते हैं, कुमार के द्वारा कुमारेश्वर की स्थापना हो जाने पर देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, प्रभु, हम आपकी विजय कीर्ति प्रकाशित करने के लिए जल में एक उत्तम स्तंभ डालेंगे और उसके आगे आप विश्वकर्मा के द्वारा बनाए हुए तीसरे शिवलिंग की स्थापना करें। देवताओं के ऐसा कहने पर महामना स्कंद ने तथास्तु कहकर अनुमति दे दी। तब इंद्र आदि देवताओं ने प्रसन्न होकर सुवर्ण एवं उत्तम रत्नों के बने हुए एक उत्तम स्तंभ को जल में डालकर खड़ा किया। उस खंबे के चारों ओर रत्नों का चबूतरा बनवाया। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई और देवताओं के बाजे बज उठे। उस स्तंभ का नाम रखा गया विश्वनंदक। उसका आरोपण हो जाने के बाद उसी के पश्चिम भाग में भगवान स्तंभेश्वर की स्थापना की गई। स्तंभेश्वर से पश्चिम की ओर महात्मा स्कंद ने अपनी शक्ति की अग्रभाग से एक कूप का निर्माण किया जिसमें पाताल गंगा प्रकट हुई। अर्जुन, माघ के कृष्ण पक्षी चतुर्दशी तिथि को जो मनुष्य उस कूप में स्नान करके पितरों का तर्पण करेगा, उससे निश्चय ही गया श्राद्ध होने वाले पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तर्पण के बाद गंध और पुष्प से भगवान स्तंभेश्वर की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करके भगवान शिव के परम धाम में आनंद का भागी होता है। जो पूर्णिमा और अमावस्या को महिसागर संगम में श्राद्ध करके स्तंभेश्वर का पूजन करता है, उसके पितर तृप्त होते हैं। तृप्त होकर उत्तम आशीर्वाद देते हैं और वह पुरुष सब पापों का नाश करके भगवान रुद्र के लोक में प्रतिष्ठित होता है। यह बात स्वयं भगवान शंकर ने कार्तिकेय की प्रसन्नता के लिए पहले कही थी। इस प्रकार स्कंद द्वारा स्थापित किए गए चौथे लिंग का सब देवताओं ने प्रणाम किया और साधु साधु कहकर उनके इस कार्य की प्रशंसा की। इस प्रकार भगवान शंकर के पुत्र स्कंद द्वारा पृथ्वी पर स्थापित किए हुए उस शिवलिंगों का दर्शन करके विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता आपस में इस प्रकार कहने लगे, अहो, ये कुमार धन्य है जिन्होंने परम दुर्लभ महिसागर संगम में 4 शिवलिंग स्थापित किए। हम लोग भी यहाँ आत्मशुद्धि के लिए भगवान शंकर और कुमार कार्तिकेय की प्रसन्नता के लिए सत्कर्म का अनुष्ठान करने के लिए
अपने परम लाभ के लिए शिवलिंगों की परंपरा की स्थापना करेंगे। ऐसी सलाह करके सबने भगवान महेश्वर से आज्ञा प्राप्त की। आज्ञा मिल जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने साक्षात ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए एक उत्तम शिवलिंग को एकांत में स्थापित किया, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका था। ऐसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने उस लिंग की स्थापना की, इसलिए उसका नाम सिद्धेश्वर रखा गया। फिर सब देवताओं ने मिलकर वहां एक उत्तम सरोवर खोदा। उन महात्माओं ने समस्त तीर्थों के उत्तम जल से उस जलाशय को भर दिया। इस समय पाताल से शेष नाग के पुत्र कुमुद ने आकर शेष आदि सर्पगणों से कहा, तारकासुर के साथ जब युद्ध हो रहा था, उस समय प्रलंब नामक दानव कुमार के भय से भागकर पाताल में जा घुसा था। वह इस समय आप लोगों के धन, पुत्र, पत्नी, कन्या और ग्रहों का विध्वंस कर रहा है। यह सुनकर कुमार कार्तिकेय ने शक्ति हाथ में ली और प्रलंब नामक दैत्य मारा जाए, ऐसा संकल्प करके उसे पाताल की ओर छोड़ दिया। स्कंद के हाथ से छूटी हुई वह शक्ति पृथ्वी को चीरकर बड़े वेग से पाताल में जा पहुंची। 10 करोड़ दैत्यों से युक्त प्रलंब को भस्म करके जल की लहरों के साथ पुनः लौट आई। शक्ति ने पाताल को जाते समय जो बिल बना दिया था, उस मार्ग से पाताल गंगा की पापहारी जल आकर वहां पूर्ण हो गया। स्कंद ने उसका नाम सिद्धकूप रखा। जो मनुष्य उपवास पूर्वक कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को सिद्धकूप में स्नान करता है, अनन्य भाव से भगवान सिद्धेश्वर का पूजन करता है, उसका अनेक जन्मों का पाप भाग जाता है। जो सिद्ध कुंड में श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान शंकर की भक्ति से योग्य हो जाता है। उस तीर्थ में अक्षय वट भी है, उसके ऊपर संतुष्ट हो भगवान शंकर ने यूं वरदान दिया, यह वट वृक्ष प्रयाग के अक्षय वट के समान है। जो यह श्राद्ध करता है, उसके पिंड देने से सब पितरों के अक्षय दान प्राप्त होता है। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं ने स्कंद के साथ जाकर मां शक्ति भगवती सिद्धि अंबिका से प्रार्थना की, देवी तुम यहीं रहकर इस क्षेत्र की दुष्ट जीवों से रक्षा करो। शुभे अष्टमी और चतुर्दशी को जो लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, उनकी सब प्रकार की आपत्तियों से तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। उनके इस प्रकार कहने पर सिद्धि अंबिका ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। उसके बाद सिद्धेश्वर लिंग से उत्तर भाग में देवताओं ने भगवती सिद्धि अंबिका को स्थापित किया। उस तीर्थ में भी देव समूह ने सिद्धेश्वर क्षेत्र की रक्षा के लिए क्षेत्रपति के रूप में चतुष्ठ महेश्वर की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने सिद्धि के लिए वहां शिवजी के पुत्र गणेश की सिद्धि विनायक नाम से स्थापना की। जो लोग प्रत्येक कार्य के आरंभ में सदा उनकी पूजा करते हैं, उन सबको ये प्रबल विघ्न राज सिद्धि प्रदान करते हैं। इस प्रकार उस तीर्थ के सिद्ध सप्तक की जो लोग सदा पूजा, दर्शन, स्मरण करते हैं, वे सब दोषों से मुक्त हो जाते हैं। सिद्धेश्वर, सिद्ध भट्ट, सिद्धि अंबिका, सिद्ध विनायक, सिद्धेश, क्षेत्राधिपति, सिद्ध स्वर, सिद्ध कूप, ये 7 सिद्ध सप्तक कहलाते हैं। सिद्धेश के संबंध में देवताओं ने यह भी गाथा गाई है, जो मनुष्य सिद्धलिंग का पूजन करेगा, उसके द्वारा हम सब देवता यज्ञ, जप, स्तोत्र और तपस्या द्वारा संतुष्ट किए हुए के समान हो जाएंगे। यूं कहकर वे सब देवता बड़े हर्ष को प्राप्त हो स्कंद के साथ उस क्षेत्र में चले गए। स्कंद ने मारु स्कंद नाम से प्रसिद्ध सप्त स्कंद को प्रस्थान किया। अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुमसे मई सागर संगम तीर्थ के 5 लिंगों का वृतांत कह सुनाया। कुंती नंदन, सृष्टि के पहले यहाँ सब कुछ अव्यक्त और प्रकाश शून्य था। उस अवस्था में प्रकृति और पुरुष, ये 2 अजन्मा, एक दूसरे से मिलकर एक हुए, हम ये सुना करते हैं। उसके बाद अपने स्वरूप बोध, स्वभाव और काल की प्रेरणा होने पर पुरुष के इक्षण से शोभ को प्राप्त हुई। प्रकृति से महतत्व की उत्पत्ति हुई। फिर महतत्व में विकार आने पर अहंकार प्रकट हुआ। मुनियों ने उस अहंकार को सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का बतलाया है। तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न हुई। उन तन्मात्राओं से 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई। रूप, रसादि 5 विषय 5 महाभूतों के कार्य हैं। तेजस अर्थात राजस अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। पूर्वोक्त 10 इंद्रियों के देवता 11वीं इंद्रिया मन सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए, ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। यही 24 तत्व पूर्व काल में उत्पन्न हुए। फिर परम पुरुष भगवान सदाशिव की दृष्टि पड़ने पर ये सभी तत्व बुलबुले के आकार में परिणित हो गए। उस बुलबुले से सुंदर अंड उत्पन्न हुए, जिसका परिणाम 100 कोटि योजन है। इसी को ब्रह्मांड कहते हैं।
ब्रह्मांड की आत्मा ब्रह्मा जी बताए गए हैं। उन्होंने इसके 3 विभाग किए, ऊर्ध्व भाग, मध्य भाग और अधो भाग। ऊर्ध्व भाग स्वर्ग है, उसमें देवता निवास करते हैं। मध्य भाग भूलोक है, इसमें मनुष्य रहते हैं। अधो भाग पाताल कहते हैं, उसमें नाग और दैत्य निवास करते हैं। यही ब्रह्मांड के 3 विभाग किए गए हैं। इनमें से एक एक विभाग के पुनः 7-7 भाग ब्रह्मा जी ने किए हैं, जो 7 पाताल, 7 द्वीप और 7 स्वर्गलोक के रूप में प्रसिद्ध हैं। पहले मैं 7 द्वीपों का वर्णन करूंगा, उनकी कल्पना सुनो। पृथ्वी के मध्य में जम्बू द्वीप है, इसका विस्तार 1 लाख योजन बतलाया गया है। जम्बू द्वीप की आकृति सूर्यमंडल के समान है। वह बड़े ही बड़े खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप और चार समुद्र के बाद शाक द्वीप, जिसका विस्तार जम्बू द्वीप से दुगुना है। ये अपने ही बराबर प्रमाण वाले क्षीर समुद्र से उसके बाद उसमें 2 गुना बड़ा पुष्कर द्वीप है, जो दैत्यों के मनमोहित कर देने वाले बड़े ही उत्तम सूर समुद्र से घिरा हुआ है। उससे परे कुछ द्वीप की स्थिति मानी गई है, तो अपने से पहले द्वीप की अपेक्षा दुगने विस्तार वाला है। कुछ द्वीप को उतने ही बड़े विस्तार वाले दही के समुद्र ने घेर रखा है। उसके बाद क्रौच नामक द्वीप है, जिसका विस्तार कुछ द्वीप से दुना है। वह अपने ही समान विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा है। इसके बाद दूने विस्तार वाला शालमली द्वीप है, जो उतने ही बड़े ईख के रस से समुद्र से घिरा है। उसके बाद उससे दूने विस्तार वाला गोमेद नामक द्वीप है, जिसे उतने ही बड़े अत्यंत रमणीय स्वादिष्ट जल के समुद्र ने घेर रखा है। हे अर्जुन, इस प्रकार 7 द्वीप और समुद्रों सहित पृथ्वी का विस्तार 2,50,53,हजार योजन है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष में समुद्र के जल की 510 अंगुल की वृद्धि और क्षय देखे गए हैं। उसके बाद 10 करोड़ योजन तक सुवर्णमयी भूमि है, यह देवताओं की क्रीड़ा स्थली है। उसके बाद कंकण के समान गोल आकार वाली लोकालोक पर्वत है, जिसका विस्तार 10,000 योजन है। उस पर्वत के बाह्य भाग में भयंकर अंधकार है, जिसकी ओर देखना भी कठिन है। वह कोई जीव जंतु नहीं रहते। वे अंधकार पूर्ण प्रदेश 35,19,40,000 योजन तक फैला है। उसके बाद गर्भोदक सागर है, जिसका विस्तार 7 समुद्रों के बराबर है। उसके बाद 1 करोड़ योजन विस्तृत कड़ा है, जो ब्रह्मा जी के अंडक टाह से ढका हुआ है। ब्रह्मांड के मध्य में मेरु पर्वत है, उसकी दशों दिशाओं में 50-50 करोड़ योजन तक ब्रह्मांड का विस्तार जानना चाहिए। जम्बू द्वीप के मध्य भाग में मेरु पर्वत है, वह नीचे से ऊपर तक 1 लाख योजन ऊंचा है। 16,000 योजन तक तो पृथ्वी के नीचे तक गया हुआ है, और जो 84,000 योजन पृथ्वी के ऊपर उसकी ऊंचाई है। मेरु के शिखर का विस्तार 32,000 योजन है। उसकी आकृति प्याले के समान है। यह पर्वत 3 शिखरों से युक्त है। उसके मध्य शिखर पर ब्रह्मा जी का निवास है। ईशान कोण में जो शिखर है, उस पर शंकर जी का स्थान है। नेतृत्व कोण वाले शिखर पर भगवान विष्णु की स्थिति है। मेरु के स्वर्ण में शिखर पर ब्रह्मा जी का, रतन में शिखर पर शंकर जी का और रजत में शिखर पर भगवान विष्णु का अधिकार है। मेरु पर्वत के चारों ओर 4 विषकम पर्वत माने गए हैं। पूर्व में मंदराचल, दक्षिण में गंधमादन और पश्चिम में सुपार्श्व, उत्तर में कुमुद नामक पर्वत हैं। मंदराचल पर्वत पर कदम का विशाल वृक्ष है, जो विशेष रूप से जानने योग्य है। इसी प्रकार गंधमादन पर्वत पर जम्बू वृक्ष, सुपार्श्व पर्वत अश्वत्थ वृक्ष, कुमुद पर्वत पर बट वृक्ष की स्थिति मानी गई है। ये चारों वृक्ष उन पर्वतों की ध्वजा के समान हैं। इनका दीर्घ विस्तार 11,000 योजन है। इनके 4 वन हैं, जो पर्वत के शिखरों पर स्थित है। पूर्व में नंदन वन, दक्षिण में चैत्ररथ वन, पश्चिम में बैभराज वन और उत्तर में सर्वोतभद्र नामक वन है। इन 4 वनों में 4 सरोवर हैं। पूर्व में अरुणोदय सरोवर, दक्षिण में मानसरोवर, पश्चिम में शीतोद सरोवर और उत्तर में महाह्रद नामक सरोवर है। ये विषकंभ पर्वत 25-25 हजार योजन ऊंचे हैं। इनकी चौड़ाई भी हजार योजन मानी गई है। इनके सिवा वहां और भी बहुत से केसर पर्वत हैं। मेरुगिरी के दक्षिण में निषद, हेमकूट और हिमवान हैं। ये 3 मर्यादा पर्वत है। इनकी लंबाई 1 लाख योजन, चौड़ाई 2,000 योजन है। मेरु के उत्तर में भी 3 मर्यादा पर्वत है, नील, श्वेत और शिंगवान। मेरु से पूर्व माल्यवान पर्वत है और मेरु के पश्चिम गंधमादन पर्वत है। ये सभी पर्वत जम्बू द्वीप में चारों ओर फैले हुए हैं। गंधमादन पर्वत पर जो जम्बू का वृक्ष है, उसके फल बड़े बड़े हाथियों के समान हैं। उन जम्बू के फल
के नाम पर ही इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा। पूर्व काल में शंभु नाम से प्रसिद्ध एक मनु हो गए, वे ही आदि मनु प्रजापति कहे गए। उनके दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उतानपाद। राजा उतानपाद के पुत्र धर्मात्मा ध्रुव हुए, जिन्होंने भक्ति भाव से भगवान विष्णु की आराधना करके अविनाशी पद को प्राप्त कर लिया। राजश्री प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए, जिनमें से 3 तो संन्यास ग्रहण करके घर से निकल गए, पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हुए। शेष 7 द्वीपों में उन्होंने अपने 7 पुत्रों की प्रतिष्ठित किया। राजा प्रियव्रत के ज्येष्ठ पुत्र अग्निंद्र जम्बू द्वीप के अधिपति हुए। उनके 9 पुत्र जम्बू द्वीप के 9 खंडों में स्वामी के रूप में माने गए। वे 9 खंड आज भी उन्हीं के नाम से विख्यात हैं। प्रत्येक खंड का विस्तार 1000 योजन है। मेरु के चारों ओर गंधमादन और माल्यवान के बीच में सुवर्णमयी भूमि से सुशोभित भूभाग है। इन्हें इलावृत वर्ष कहते हैं। माल्यवान पर्वत से लेकर समुद्र पर्यंत भद्रा अश्व वर्ष कहलाता है। गंधमादन से समुद्र तक भूमि को केतुमाल वर्ष कहा गया है। श्रृंगवान पर्वत से आरंभ करके सागर तक के भूखंड को क्रू वर्ष कहते हैं। श्रृंगवान और श्वेत पर्वत के बीच का भाग हिरण्यमय वर्ष कहलाता है। नील और श्वेत पर्वत के बीच में रम्यक वर्ष है। निषद और हेमकूट के बीच हरि वर्ष की स्थिति है। हिमवान और हेमकूट के मध्य का भूभाग किम पुरुष वर्ष माना गया है। हिमालय के लेकर समुद्र तक के भूभाग को नाभि खंड कहते हैं। नाभि और कुरु ये दोनों वर्ष धनुष की सी आकृति वाले हैं। इनमें क्रमशः हिमवान और श्रृंगवान पर्वत प्रत्यंचा के स्थान पर स्थित बताए गए हैं। नाभि के पुत्र ऋषभ हुए और ऋषभ से भारत का जन्म हुआ, जिनके नाम पर इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। अर्जुन, यह धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का उपार्जन होता है। भारतवर्ष के सिवा अन्य सब द्वीपों और वर्षों में केवल भोग भूमि है। शाक द्वीप में 1000 योजन विस्तृत शाक वृक्ष है। उसी के नाम से उस वर्ष को शाक द्वीप कहा गया। राजा प्रियव्रत के पुत्र मेधातिथि उस द्वीप के अधिपति हुए। उनके 7 पुत्र हुए, पुरोज, मनोज, पवमान, धूम्रानिक, चित्ररेफ, बहुरूप और विश्वधार। ये उनके पुत्रों के नाम हैं। इन्हीं नामों से प्रसिद्ध वहाँ 7 खंड हैं। शाक द्वीप में ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और अनुव्रत नाम वाले 4 वर्णों के लोग हैं, जो वायु स्वरूप भगवान के नामों का जप करते हैं, जो अपनी प्राण आदि वृत्तियों के द्वारा संपूर्ण भूतों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन पोषण करते हैं और जगत जिनके अधीन है। वे अंतर्यामी ईश्वर साक्षात वायुदेव ही हैं। हम सबकी रक्षा करें। कुश द्वीप में 1000 योजन तक कुशों की झाड़ी है। इसी के चिन्ह से चिन्हित होने के कारण उसको कुशद्वीप कहते हैं। राजा प्रियव्रत के पुत्र हिरण्यरोमा उस द्वीप के स्वामी हैं। उनके वसु, वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, सत्युतव्रत, विविक्त, वामदेव ये 7 पुत्रों के नाम से प्रसिद्ध 7 वर्ष कुश द्वीप में हैं। वहाँ के 4 वर्णों का नाम कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक है। हे अग्निदेव, आप जन्म ग्रहण करने वाले संपूर्ण भूतों के ज्ञाता हो, इसीलिए जात वेदा हैं। साक्षात परब्रह्म परमात्मा के लिए आप भविष्य पहुंचाया करते हैं। सब देवता परम पुरुष भगवान के ही अंग हैं, अतः उनके यजन द्वारा आप परम पुरुष का यजन करें। क्रौंच द्वीप में क्रौंच नामक पर्वत है, जिसका विस्तार 10,000 योजन है। उसी पर्वत को स्वामी कार्तिकेय ने विदीर्ण कर डाला था। उसके चिन्ह से चिन्हित होने के कारण उस द्वीप का नाम क्रौंच द्वीप है। वहाँ प्रियव्रत के पुत्र महाराजा धृतपृष्ठ का अधिकार है। उनके 7 पुत्र हुए, आम, मधुरा, मेघप्रस्थ, सुधामा, भ्राजिष्ठ, लोहितावर्ण, वनस्पति। इन्हीं के नाम पर उस द्वीप के 7 वर्ष है। वहाँ पुरुष, ऋषभ, द्रोण और देव के नाम वाले 4 वर्णों के लोग रहते हैं और जल स्वरूप भगवान की स्तुति करते हैं। हे जल, तुम परम पुरुष परमात्मा के रेतस हो। परमेश्वरी तुम्हारी शक्ति है। तुम भू, भुवा, स्वहा 3 लोकों को पवित्र करते हो, अतः स्वभाव से ही पाप नाशक हो। हम अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं, तुम हमें पवित्र कर दो। शालीमली द्वीप में सेमल का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, जिस पर गरुड़ जी निवास करते हैं। उसका विस्तार 1000 योजन है। वही वहाँ का चिन्ह है, इसलिए इसे शालीमली द्वीप कहते हैं। राजा प्रियव्रत के पुत्र यज्ञबाहु उनके अधिपति हैं। उनके श्रोचन, सोमनस, रमणक, देववरही, पारिभद, आप्यान, अभिज्ञात नाम वाले 7 पुत्र हैं, जिनके नाम पर वहाँ के 7 वर्ष प्रसिद्ध हैं। उस द्वीप में श्रुतधर, वृयधर, वसुंधर, ईशंधर नाम वाले 4 वर्णों के लोग भगवान सोम का यजन
और स्तवन करते हैं, जो अपनी किरणों से कृष्ण और शुक्ल पक्ष में पितरों का और देवताओं का अंश से वितरण करते हैं। भी भगवान चंद्रमा हम सब प्रजाओं के राजा हों। गोमेद पलक्ष्व द्वीप में गोमेद नाम से प्रसिद्ध एक पाकरिक वृक्ष है, जिसकी सुगंधित छाया से विशेष सुख मिलने के कारण लोगों को मेधा बढ़ जाता है। अतः उससे उपलक्षित द्वीप को गोमेद द्वीप कहते हैं। वहाँ राजा प्रियव्रत के पुत्र इद्मज्वाहा राजा हैं। उनके शिव, यवश, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय नाम वाले 7 पुत्र हैं, जिनके नाम से उस द्वीप को 7 वर्ष प्रसिद्ध हुए। वहाँ हंस, पतंग, ऊर्ध्वचन और सत्यांग नाम वाले 4 वर्णों के लोग रहते हैं, जो भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, जो पुराण पुरुष भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। सत्य, ऋत, वेद, अमृत, मृत्यु के भी आत्मा हैं। उन भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। पुष्कर द्वीप में 1000 योजन तक विस्तृत स्वर्ण में कमल दीप्यमान होता है, जिसके लाखों स्वर्ण में दल शोभा पाते हैं। वही वहां का चिन्ह है, इसलिए उसे पुष्कर द्वीप कहते हैं। राजा प्रियव्रत के पुत्र वितिहोत्र वहां के अधिपति है। उन्हीं के 2 पुत्र हैं, रमणक और घातकी। इन्हीं के नाम से उस द्वीप के 2 खंड प्रसिद्ध हैं। उन दोनों खंडों के मध्य भाग में मानसोत्तर नामक पर्वत है, जिसकी आकृति कंगन के समान है। उसी के ऊपर भगवान भास्कर भ्रमण करते हैं। वह वर्ण विभाग नहीं, सब समान है और केवल ब्रह्मा जी का चिंतन करते रहते हैं। वे इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, जो सुप्रसिद्ध कर्म फल स्वरूप है। साक्षात ब्रह्मा में ही जिनकी स्थिति है, सब लोग जिनका पूजन करते हैं, जो एकांत निष्ठ अद्वितीय है, परम शांत है, उन भगवान ब्रह्मा को नमस्कार है। पुष्कर द्वीप के निवासियों में क्रोध और मात्सर्य नहीं होता, पुण्य और पाप की प्रवृत्ति नहीं होती। उनकी आयु 10,000 वर्ष से लेकर 20,000 वर्षों तक होती है। वे लोग जप करते रहते हैं और देवताओं की भांति अपनी पत्नियों के साथ विहार करते रहते हैं। अर्जुन, अब मैं तुम्हें ऊपर के लोक की स्थिति बतलाऊंगा, तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आगे की कथा में आप सुनेंगे नवग्रहों की स्थिति, ऊपर के 7 लोकों का वर्णन, वायु के 7 स्कंद, 7 पाताल, 21 नर्क, ब्रह्मांड कथा एवं कालमान आदि का निरूपण। तो प्रिय भक्तजनों, स्कंद पुराण की महापुण्यशाली कथा को सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए और कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाइए। एक बार नारद जी के मन में विचित्र सा कौतूहल पैदा हुआ। उन्हें ये जानने की धुन सवार हुई कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा महान और कौन है। नारद जी ने अपनी जिज्ञासा भगवान विष्णु के सामने रख दी। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, फिर बोले, नारद जी, सब पृथ्वी पर टिका है, इसलिए पृथ्वी को बड़ा कह सकते हैं। परंतु नारद जी की यहाँ भी एक शंका है। स्वयं नारायण अपने उत्तर के साथ परंतु लगा रहे हैं। नारद जी का कौतूहल शांत होने की बजाय बढ़ गया। नारद जी ने पूछा, प्रभु आप स्वयं सशंकित हैं, फिर तो विषय बड़ा ही गंभीर है। कैसी शंका है? विष्णु भगवान बोले, समुद्र ने पृथ्वी को घेर रखा है, इसलिए समुद्र उससे भी बड़ा है। अब नारद जी बोले, प्रभु आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ, समुद्र सबसे बड़ा है। यह सुनकर विष्णु जी ने एक बात और छेड़ दी, परंतु नारद जी, समुद्र को अगस्त्य मुनि ने पी लिया है, इसलिए समुद्र कैसे बड़ा हो सकता है? बड़े तो फिर अगस्त्य मुनि जी हुए। नारद जी के माथे पर बल पड़ गए। फिर भी उन्होंने कहा, प्रभु आप कहते हैं तो अगस्त्य मुनि जी को ही बड़ा मान लेते हैं। नारद जी अभी इस बात को स्वीकारने को तैयार हुए ही थे कि विष्णु जी ने नई बात कहकर उनके मन को चंचल कर दिया। कि श्री विष्णु बोले, नारद जी यह भी तो सोचिए कि वे रहते कहाँ हैं। आकाश मंडल में एक सुई की नोक के बराबर जुगनू की तरह दिखते हैं, फिर वे कैसे बड़े हुए? बड़ा तो आकाश होना चाहिए। नारद जी बोले, हाँ प्रभु, यह बात तो सही है। आकाश के सामने अगस्त ऋषि का ही अस्तित्व विलीन हो जाता है। आकाश ने ही तो सारी सृष्टि को घेर रखा है। आकाश ही श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है। भगवान विष्णु ने नारद जी को थोड़ा और भ्रमित करने की सोची। श्री हरि बोल पड़े, पर नारद जी आप एक बात भूल गए। वामन अवतार में आकाश को एक ही पग में नाप लिया था। फिर आकाश से तो विराट तो वामन भगवान हुए।
नारद जी ने श्री हरि के चरण पकड़ लिए और बोले, भगवान आप ही तो बामन अवतार थे। फिर अपनी 16 कलाएं भी धारण की और बामन से बड़े स्वरूप में भी आए। इसलिए तो ये निश्चय हो गया कि आप ही सबसे बड़े हैं। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, विराट स्वरूप धारण करने के उपरांत भी अपने भक्तों के छोटे से हृदय में विराजमान रहता हूँ, वही निवास करता हूँ। जहाँ मुझे स्थान मिल जाए, जो मुझसे प्रेम करे, वह स्थान सबसे बड़ा हुआ, इसलिए सबसे सर्वोपरि हुआ। सबसे महान तो मेरे भक्त हैं, जो शुद्ध हृदय से मेरी उपासना करके मुझे अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। उनसे विस्तृत और कौन हो सकता है? तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो, इसलिए वास्तव में तुम सबसे बड़े और महान हो। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी के नेत्र भर आए और आंसू बहाने लगे। उन्होंने संसार को नचाने वाले भगवान के हृदय की विशालता को देखकर आनंद भी हुआ और अपनी बुद्धि के लिए खेद भी हुआ। नारद जी ने कहा, प्रभु, संसार को धारण करने वाले आप स्वयं खुद को भक्तों से छोटा मानते हैं, फिर भक्तगण क्यों ये छोटे बड़े का भेद करते हैं? मुझे अपनी अज्ञानता पर दुख है। मैं आगे से कभी भी इस फेर में नहीं पड़ूंगा। इसलिए तो कहते हैं, भक्त के वश में है भगवान। भगवान भक्त अपनी निष्काम भक्ति से भगवान को वश में कर लेते हैं। इसलिए भक्त का हृदय ही सबसे बड़ा है, वही संसार में सबसे बड़ा है। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। कहते हैं कि लपसी तपसी की कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान का सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने भी अपना कारण बताया। तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमने चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस कथा कहानी का फल तुम्हें मिलेगा। दिन से हर वृत्त कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए, लपसी तपसी की जय। अब अपने सुनते हैं उन सभी भक्तों के नाम जिन्होंने अपने मन की अरदास भगवान श्री हरि से की है। भगवान आप उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना और कथा का पूर्ण फल उन सभी भक्तों को मिले। मीना योगेंद्र कुमार जी, दीक्षा सादक्ष सारस्वत गुड़गांवा से, मधुलिका अर्पित सुरेंद्र जी भीलवाड़ा राजस्थान से, बलदेव जी मीनाक्षी जी पलवल से, रुक्मणी जी अंबाला से, ममता प्रदीप वार्ष्णेय जी गांधीनगर नगर अलीगढ़ से, दीपक कुमार भिवाड़ी राजस्थान से, सरिता जी देहरादून से, कुसुम मान जगतपुरी दिल्ली से। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए। आप देख रहे हैं कि व्यू दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे हैं, तो कृपया आप अगर कथाओं को पसंद करते हैं तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और हमारी मदद कीजिए।